मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा मुझे दिल से सुन लें। मैं दिल से ही बात करता हूँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। और ये कभी आप खान साहब से पूछिएगा कि खान साहब के नज़दीक जाके उनको सच्ची बात कौन करता है। देखिए जनाब चेयरमैन साहब, आज जब यहां हम गुफ्त शनीद की बात कर रहे हैं तो आज से 1450 साल पहले कुरान में यह हमें अल्लाह कह चुके हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि जब आपके बीच में कोई मसला होता है तो आप शूरा कीजिए। लेकिन हम वो बदकिस्मत, माज़अल्लाह वो बदकिस्मत कौम है, अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूं कि आधा मुल्क गवा के अपने बच्चों का खून उससे पेशावर की पाक धरती को रंगीन करवा के हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। यह ऐसा मुल्क है जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया, दूसरी का गोश्त हवा में उसका खून लहरा गया, एक आजादी के अगले साल शहीद कर दिया गया और एक गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत खड़ा है। लेकिन हमने होश के नाखून ना लिए। मैं समझता हूं जनाबे चेयरमैन साहब कि कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। सियासतदान की खूबी यह है कि वो बगैर लड़े आपको मुल्क दे देता है। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक था, में पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वर्कर ने कलम की ताकत से एक बैरिस्टर लिंकन जिन के उसने हमें हासिल करके दिया था। अफसोस उसकी सिर्फ तस्वीर पीछे लगाने के लिए हमने रख छोड़ी है और माल पानी बनाने के लिए रख छोड़ी है। कहते हैं कायदे आज़म दो तो काम होगा, शर्म नहीं आते हमें। यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं और सबका मुझे एहतराम है क्योंकि ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियों से बनती है। गफ्फार खान बाबा की भी लेगेसी है, आज जो उनके पोते नवासे कर रहे हैं उससे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इज्जत तकरीम देता हूं गफ्फार खान बाबा को भी, वली खान साहब को भी। भुट्टो साहब की भी लेगेसी है, मुस्लिम लीग की भी लेगेसी है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे आप ये तो बताइए, ये जो इस वक्त डी चौक में शहीद हुए पड़े थे, इनको क्या हिंदुस्तान में आके मारा है? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा कल की तारीख में हुआ था। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को दोष देती है, सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को दोष देते हैं। इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। कोई कहता है जनरल यहया ने फौज कुशी की, कोई कहता है तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। यह हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, पाकिस्तान की तारीख शायद है कि या वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। लेकिन जब सन 86 में, मेरा सवाल आज इस पार्लियामेंट से ये मुकदमा जमहूरियत है, मैं किसी नवाज शरीफ जरदारी या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इस पार्लियामेंट का, इस जमहूरियत का रोना रो रहा हूं कि आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है। यहां सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बेशुमार लोग आया करते थे, इसी डी चौक में मैं, परवेज खटक और शेख रशीद इमरान खान के हुक्म पे जाके एंगेज करते थे। यहां साथजा कराम आए, यहां एलएचवीज आई, यहां नर्सेज आए, यहां सरकारी मुलाजमीन आए, यहां उलमा कराम आए, यहां बिलावल साहब आए, यहां मरियम नवाज साहब आई। हमने एंगेज किया, न गोली चलाई, न किसी को पकड़ा। 24 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि हमने किसी को जेल में रखा। जनाब चेयरमैन साहब, यहीं इसी कुर्सी पे कायदे अवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब, और मैंने उनके सामने ये गोश गुजार की बात, मैं तकरीर के दौरान चिट्टे नहीं पढ़ता, मुझे पता है मैंने क्या कहना है। मेरी उम्र गुजर गई है, 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं। वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है, ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं।
जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है? एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। यहां छोटा भाई इधर बैठा हुआ था, अता तारड़ साहब इस वक्त नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें। कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं। और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादतों और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है। और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है, सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता है नहीं मारा तो किसने मारा? Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek-e-Insaf. They were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. Article 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आज राना सनाउल्लाह ने, राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात? तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पड़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनाहगार। मुगल नयम ची गमुन तबजाड़म, मरवत से तो पे पोएगी मुगल नयम ची जख्मुन तबजाड़म, खपुल इंतहाब खपुल इंतकाम पपर हरुद किरान गाड़म, ज़पुख्तुन ची लग दमशम लग समशम, दज़रे ज़रे हिसाब बदर नगवाड़म, वक़ुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा।